अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आपको ख़त करवा रही हूँ। पेज नंबर है 24। पेज नंबर आपका है 24। आप लोग ख़त करेंगे। आप पेज नंबर 24 खोल लें। ख़त है, अब बड़े भाई के नाम छुट्टी के प्रोग्राम का जिक्र करें। अब इसमें आपने सबसे पहले जैसे कि है कि हम तहानी मरकज़ लिखेंगे। हम तहानी मरकज़ के बाद आपने डेट लिखनी है। डेट निचली लाइन में, डेट के बाद स्लांट, स्लांट के बाद आपने अप्रैल महीने का नाम लिखना है। और 2013 नहीं है, 2021 है, तो आपने 2021 लिखना है। और उसके बाद सेंटर में निचली लाइन में सेंटर में आपने क्या लिखना है, प्यारे भाईजान, क्योंकि आप बड़े भाई के नाम लिख रहे हैं तो प्यारे भाईजान, उसके बाद पंचैया का निशान लगाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अस्सलाम वालेकुम लिखने के 3 तरीके हैं। कि एक तो ये है कि प्यारे भाईजान के आगे बिल्कुल आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, और उसके लिए है कि आप अस्सलाम वालेकुम के आगे डैश लगाएंगे। दूसरा तरीका है कि आप प्यारे भाईजान जो लिखा है इसके बिल्कुल नीचे सेंटर में अस्सलाम वालेकुम लिखेंगे, लेकिन अस्सलाम वालेकुम लिखने के बाद पंजाइया या नदाइया का निशान लगाएंगे। और उसके बाद तीसरा तरीका जो आपके सामने स्क्रीन पे है, जो आपकी बुक में है, कि अस्सलाम वालेकुम लिखें, उसके बाद निदाइया का निशान लगाएं। और उससे फिर निचली लाइन से पैराग्राफ की सूरत में आपने लेटर स्टार्ट करना है। बहुत दिनों से आपने कोई ख़त नहीं लिखा। मैं आपके ख़त का शिद्दत से मुंतज़िर था। कल की डाक से आपका ग्रामी नामा मौसूल हुआ। ग्रामी नामा की जगह आपका ख़त भी, यानी ग्रामी नामा को क्या होता है, ख़त मौसूल हुआ, यानी कि मिला, खैर वाफियत की इतला बाइस इत्मीनान हुई। आप इसकी जगह ये भी लिख सकें कि कल की डाक से आपका ख़त मौसूल हुआ, मिला, और आपकी खैरियत की इतला, मुझे आपकी खैरियत की इतला मिली, खैर वाफियत की, यानी कि आपकी खैरियत की इतला बाइस इत्मीनान हुआ। आपने मेरे तालीमी प्रोग्राम के बारे में दरियाफ्त किया है यानी पूछा है। पिछले दिनों इम्तिहानात की तैयारी के सिलसिले में मसरूफ रहा। कल ही फ़रागत मिली है। फ़रागत का मतलब होता है कि फ़ुर्सत मिली है। आप सुनाएं, आपकी MBA की पढ़ाई कैसी जा रही है? आप तो जानते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ इंसानी जिस्म के लिए तफरीह भी बहुत ज़रूरी है। किसी दाना का कौल है, दाना होता है अक्लमंद, कि सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म में होता है। इसको आप लोग हाईलाइट कर लें। सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म में होता है, इसको हाईलाइट करें, मार्कर से लिखना है, या और इससे ऊपर नीचे वन लाइन लीव करें। सेहतमंद जिस्म के लिए तफरीह की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस इतवार को आने वाली छुट्टी पर सैर का प्रोग्राम बनाएं। इस मरतबा आप लाहौर आ जाएं, हम मिलकर शाही किला की सैर को जाएंगे। यूं भी मुझे मालूम है कि आपको मुगलिया तारीख से काफ़ी दिलचस्पी है। हम खूब लुत्फ उठाएंगे। इस सैर से होने वाले तजुर्बात से भी मुझे पढ़ाई में मदद मिलेगी। मैं भी इन दिनों कड़े इम्तिहानात की ज़्यादती की वजह से काफ़ी थक चुका हूँ, इसलिए कुछ वक्त तफरीह का गुजारना चाहता हूँ। जिस्मानी तफरीह के साथ साथ ज़हनी तफरीह भी ज़िंदगी का लाजमी जुज़्व है। ज़िंदगी का लाजमी जुज़्व है, यानी कि ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। भाईजान, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे नाउम्मीद नहीं करेंगे और इस इतवार को लाहौर आकर ज़रूर सैर के लिए जाएंगे। घर में सब आपको बहुत याद करते हैं, ख़ास तौर पर अम्मी जान। इस तरह आपकी सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। हम सब की तरफ से आपको सलाम, और अम्मी जान की तरफ से ढेरों दुआएं। इसके बाद आपने लिखना है वस्सलाम, यानी कि आपका भाई हमजा छोटी ये बड़ी है। आपने बाएं तरफ लिखना है वस्सलाम, और आपका भाई हमजा छोटी ये बड़ी है। क्योंकि आपको ने ऊपर पैटर्न को देखना है कि आप किसको खत लिख रहे हैं। भाईजान को लिख रहे हैं तो आपने भाई, आपका भाई लिखना है। नीचे नाम की जगह या तो नाम लिख दें, एक ही चीज़ आपने लिखनी है, या नाम या हमजा छोटी ये बड़ी है, दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। ये नहीं कि आपने नाम भी लिखा हो और हमजा छोटी ये बड़ी ये भी लिखा हो। और वस्सलाम लिखते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि वस्सलाम के आगे आपने आपका भाई नहीं लिखना, उससे निचली लाइन में, और फिर उससे निचली लाइन में हमजा छोटी ये बड़ी ये लिखना है। उससे अगला खत है, अपनी खाला को खत लिखिए जिसमें आप बताएं कि आपने अपना मकान बदल लिया और आपके नए मालेदार कैसे हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सेम उसी तरह के इम्तहानी मरकज़, उसके आगे कोई कॉमा, फुल स्टॉप या डैश नहीं लगानी। उसके बाद आपने डेट लिखनी है। डेट के लिए ज़रूरी है कि आप जिस दिन को खत लिख रहे हैं उस दिन की डेट लिखें। जैसे कि आज 28 है तो आप 28, उसके बाद स्लांट अप्रैल लिखेंगे। अप्रैल के बाद कोई कॉमा, फुल स्टॉप, डैश कुछ नहीं लगाना। 2021 है तो 2013 को काट के 21 लिखें।
मुहतरमा खाला जान, आप खाला जान को लिख रहे हैं या उनको मुहतरमा खाला जान, और उसके बाद निदाइया का निशान, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम निचली लाइन में, और उसके बाद फिंजाइया का निशान, और उसके निचली लाइन में आपने पैराग्राफ की सूरत में स्टार्ट करना है। मैं अल्लाह ताला के फजल और करम और आपकी दुआ से बिल्कुल खैर आफियत से हूँ, खैर आफियत से यानी खैरियत से हूँ। उम्मीद है आप तमाम घर वाले खैरियत से होंगे। मैं आपको इतला देना चाहता हूँ कि हमने अपना मकान बदल लिया है और अब हमने मकान में मुंतकिल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नए महल्ले का माहौल नहायत साफ सुथरा है। पड़ोसी भी नहायत शरीफ पढ़े लिखे और मुशफ़्फ़क़ हैं। मुशफ़्फ़क़त यानी शफ़क़त से पेश आने वाले हैं, शफ़ीक हैं, मेहरबान हैं। उनसे मिलकर बहुत उनसे मिलकर बहुत मिलनसार और आला अखलाक के मिलनसार यानी कि बहुत मिलनसार यानी कि अच्छे तरीके से मिलने वाले और आला अखलाक के मालिक हैं। यकीन जानिए यहाँ हमें कतन कतन यानी कि बिल्कुल भी अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। अजनबियत यानी कि बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि हम नए मोहल्ले में आए हैं, बल्कि अपनायत की फ़िज़ा मिली है। अपनायत यानी कि उनसे प्यार और मोहब्बत मिला है और यूँ महसूस होता है हम बरसों से इकट्ठे रहे हैं, बरसों यानी कि कई सालों से इकट्ठे रह रहे हैं। एक दूसरे के दुख और दर्द में शरीक बराबर और खुशी में बराबर के शरीक होते हैं। अच्छे पड़ोसियों का मिलना भी एक नेमत खुदावंदी है और मकाम शुक्र है। अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से नवाजा है। मोहल्ले में कुछ लड़के मेरे हम जमात भी हम इकट्ठे पढ़ते और इकट्ठे खेलते हैं। अब्बा जान को मोहल्लेदारों की सूरत में बेहतरीन दोस्त और अम्मी जान को बेहतरीन सहेलियाँ मैसर आ गई हैं। तायरा की भी कुछ हम उम्र सहेलियाँ बन गई हैं। इस तरह हमने माहौल में अपने आप को बिल्कुल महफूज सुकून और मुतमईन महसूस करते हैं। हम इस बात का खुदा का जितना भी शुक्र बजा लाएं कम है। खाला जान बस एक कमी महसूस होती है और ये कमी उस रोज़ पूरी हो जाएगी जब आप शर्फ़ मुलाकात बख्शेंगे। शर्फ़ मुलाकात बख्शेंगी यानी जब आप मुझसे मुलाकात करेंगी और मुलाकात का शर्त देंगी। हम सब बेताबी से आपकी तशरीफ़ आवरी के मुंतज़िर हैं, बेताबी से यानी कि बेचैनी से। अब्बा जान और अम्मी जान की जानब से आपको बहुत बहुत सलाम और जादावरी। तमाम छोटे बड़े बड़ों की तरफ से सलाम। खालू जान को बहुत बहुत सलाम और तमाम बहन भाइयों को सलाम और दुआ। वस्सलाम न्याज़मंद हमजा छोटी है बड़ी है। आपने ये जो है वस्सलाम न्याज़मंद हमजा छोटी ये बड़ी ये लिखना है और जो है न्याज़मंद हमजा छोटी ये बड़ी ये न्याज़मंद की जगह आप आपका मुखलिस भी लिख सकते हैं। आपका खाला को लिख रहे हैं तो आपका भांजा भी लिख सकते हैं और हमजा छोटी ये बड़ी ये भी ये नाम इसकी जगह नाम भी लिख सकते हैं आप लोग। और ये है कि जो काम करें ध्यान से करें। उर्दू जो ये एंड में मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं उर्दू वस्सलाम ने आसमान और हमजा छोटी ये बड़ी ये की जगह। और शुरू में भी आप लोग चूँकि आप बड़ी क्लास में हैं, जिनकी राइटिंग अच्छी है वो स्टार्ट में इम्तहानी मरकज़ 23 अप्रैल मुहतरम खाला जान और अस्सलाम वालेकुम को भी आप मार्कर यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ़ वो बच्चे जिनकी राइटिंग नीट है और उर्दू मार्कर का सही इस्तेमाल जानते हैं, बाकी ना करें। क्योंकि फिर वो गंदा काम लगेगा ज़्यादा मार्कर यूज़ किया हुआ। लेकिन उनके लिए है जो लड़कियां या लड़के जिनकी नीटनेस है राइटिंग अच्छी है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें से मैं चंद एक इमला के अल्फाज आपको बता देती हूँ ताकि आप लोगों को जब खत याद करें तो किसी किस्म को मुश्किल ना हो। इमला के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने ही खत में अंडरलाइन करवाए हूँ वही, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस होता है ये बच्चे गलत लिखते हैं। सबसे पहले तो आपने लिखना है इम्तहानी मरकज़, इम्तहानी सही नहीं लिखते। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम में लाम नहीं डालते। उसके बाद है मुंतज़िर, ग्रामी नामा, खैर वाफियत, इतला, फरागत, तफरी, सेहतमंद, शाही किला, मुगलिया तारीख, कड़े, इतला, मुंतकिल, अल्हम्दुलिल्लाह, मुशफ़्फ़क़, कतन, अजनबियत, अपनायत, सहेलियाँ,
मुतमईन, बख्शें, बेताबी, वस्सलाम, नियाज़मंद। आप लोग बच्चों अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं।